आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिट्स। ये ऐसा टॉपिक है जो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बट हमें इस टॉपिक से परेशान नहीं करना है, हमें खुद इस टॉपिक को परेशान कर देना है। इसे देखने के बाद आपका रिट्स से चेहरा ऐसे से ऐसे हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So, 5 types of writs कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि रिट्स जो हैं मिलते किसे हैं, इशू कौन करेगा, वगैरह वगैरह। सबसे पहले रिट्स आर इशूड फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट। एंड स्टेट में कौन, स्टेट में एग्जीक्यूटिव कौन होता है, वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से। तो रिट्स जो हैं किसके लिए इशू होते हैं, इशू होंगे इंडिविजुअल के लिए, स्टेट के लिए, स्टेट में एग्जीक्यूटिव के लिए। इशू इसे करेगा कौन, तो इशू इसे करता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो रिट्स है वो डिफाइंड है। हाई कोर्ट की जो रिट है, जो हाई कोर्ट की रिट की पावर है, दे आर वाइडर देन दोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स इशू होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे हो सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हो सकते हैं और एनी अदर मैटर भी हो सकता है। अब जो ये एनी अदर मैटर था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, दैट वाज एडेड इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। So 5 type of writs are there: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto। अब जो habeas corpus है ना, इसको आप इशू कर सकते हो अगेंस्ट द एंटायर स्टेट। ये यानी कि पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ जो है आप इसको इशू कर सकते हो। अब स्टेट क्या होता है, स्टेट में देखो गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट में आपका कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, स्टेट में कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी भी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि यू आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन थिंग, यू हैव राइट कि आप एंटायर स्टेट के अगेंस्ट कर सकते हो। मैंडेमस जो है वो किसके खिलाफ होता है, दिस इज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। ये किसके खिलाफ होगा, अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, हु इज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी इन अ बैड वे, इन अ रॉन्ग वे, वो हम अभी देखेंगे किस तरीके से। सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन ये होता है अगेंस्ट द लोअर कोर्ट, और जो क्यू वारंटो होता है ये फिर से किसके अगेंस्ट होता है, इट इज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। सो ये हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फर्स्ट comes habeas corpus. What does habeas corpus means? Habeas corpus means we want to have the body. We want to have the body. अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब है कि मान लो ये आप थे, ये आपका कोई दोस्त है और ऐसे ही जा रहे थे, इन्होंने सोचा मजे मजे में ठीक है एक इंसान को ना ऐसे ही किडनैप कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से ये बेचारा कोई इंसान जा रहा था, इसका नाम मान लो चुन्नू लाल था, ठीक। अब चुन्नू लाल ऐसे ही जा रहा था और इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने इसे ऐसे ही उठा लिया जबरदस्ती और पता नहीं कहाँ ले गए। अब ये सारा कांड होते होते देख रहे थे चचा। अब चचा को लगा कि भाई साहब ये तो सही नहीं है, तो अब चचा क्या कर सकते हैं, चचा को लगा सीधा पुलिस पे जाएंगे तो पता नहीं पुलिस माने ना माने। चचा चले गए सीधा कोर्ट। अब वो कोई सा भी कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी। तो चचा चले गए सीधा कोर्ट। चचा ने कहा कि भाई साहब एक इंसान है चुन्नू लाल, उसका ना आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 कैसे, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। भाई ऐसे कैसे कोई उठा लेगा तुम्हें। तो कोर्ट क्या कहेगा, अच्छा ठीक है जी, वो कुछ सबूत मांगेगा, अगर आपने दे दिए तो नाउ कोर्ट विल से कि अच्छा हाँ हम मान गए। अब कोर्ट इशू करेगा, क्या इशू करेगा, हबीस कॉर्पस। क्या इशू करेगा, हबीस कॉर्पस
पुलिस को देगा ये और पुलिस को बोलेगा आई वॉन्ट टू हैव द बॉडी। बॉडी कौन? बॉडी है चुन्नू लाल के राइट्स। बॉडी कौन? बॉडी इज चुन्नू लाल का राइट्स, यानी कि चुन्नू लाल का आर्टिकल 21। वो बोलेंगे पुलिस को कोर्ट कि जाके भाई इन लड़कों को देखो क्या कर रहे हैं इन्होंने, ऐसे उठा देख के आओ भाई, ऐसे कोई किसी को कैसे उठा सकता है। तो इस केस में जो ये आपका हबीज कॉर्पस है ये लग सकता है। एंड हबीज कॉर्पस की कंप्लेन करने के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप जो हैं जिसके साथ भी ये चीज़ हुई है विक्टिम के जानकार हो या कोई भी हो, आप कोई भी हो सकते हो एंड आप हबीज कॉर्पस की कंप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट हबीज कॉर्पस, वी वांट टू हैव द बॉडी। समझ में आया बेटा? दैट्स वेरी इजी, बहुत कुछ भी नहीं है। मेंडेमस, अब देखो मेंडेमस वर्ड का मतलब क्या होता है। मेंडेमस इज वी कमांड। ठीक, अब वी कमांड में कैसे, आप मानो ये कोई पुलिस वाले भैया हैं, ठीक, ये कौन? पुलिस। कैप पहना दो इसे, इस पे लिख दो पुलिस। ठीक, अब जो ये पुलिस थी ये ऐसे अपने स्टेशन में बैठे हुए, मतलब ऑन ड्यूटी पुलिस है। ठीक, अब ये हैं, ये शक्कूबाई हैं। ये कौन? ये हैं शक्कूबाई। अब शक्कूबाई के हस्बैंड का स्कूटर चोरी हो जाता है। शक्कूबाई के हस्बैंड का क्या हो गया? स्कूटर चोरी हो गया। अब वो ये भाग भाग के गई और इसने कंप्लेन लिखवाने की कोशिश करी। अब देखो स्कूटर चोरी हो गया है तो थोड़ी सैड हो गई होगी, तो इसको हम थोड़ा सा ना सैड कर देते हैं। ठीक, तो शक्कूबाई भाग भाग के गई पुलिस के पास कि पुलिस भैया मेरी ना मतलब इस तरीके से मेरा हस्बैंड का स्कूटर चोरी हो गया, आप ना प्लीज रिपोर्ट लिख लो। अब इसमें जो पुलिस वाला था उसने क्या बोला, ए जा हम ना लिखते गरीबों की पुलिस रिपोर्ट, हम नहीं करे। कह रही शक्कूबाई नहीं प्लीज आप FIR लिखो ना, प्लीज मेरा हस्बैंड का स्कूटर चोरी हो गया, आप उसे ढूंढवाओ ना। बट दिस पुलिस इज नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी। अब शक्कूबाई क्या करेगी? अब शक्कूबाई सीधा भाग के चली जाएगी। भाग के कहाँ जाएगी वो? जी हाँ, भाग के चली जाएगी वो या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये बात बताएगी तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब क्या हुआ कि वी कमांड यू। मेंडेमस किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। एंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पुलिस को क्या बोलेगा? वी कमांड यू, हम आपको क्या करेंगे? कमांड करेंगे। सो वी कमांड यू द एग्जीक्यूटिव। कौन हो तुम? एग्जीक्यूटिव, जिसे ड्यूटी परफॉर्म करनी है। टू परफॉर्म योर कौन सी ड्यूटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी। देखिए वर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी। यानी कि अब इस पुलिस वाले को FIR लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसके खिलाफ इश्यू हो गया क्या? मेंडेमस। बहुत बढ़िया, समझ में आया? बहुत अच्छे। तो दिस इज व्हाट? दिस इज मेंडेमस। नेक्स्ट इज सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। बेटा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। है क्या ये सर्शियरी? सो लेट्स लुक एट इट। देयर इज लाइक एक ऐसा केस चल रहा है। ठीक, अब केस में ये हैं मुन्नू लाल और ये हैं चुन्नू लाल। किसी चीज के खिलाफ इनका केस चल रहा होगा। अब सारी कार्रवाई चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब वो मान लो ये केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अचानक से चुन्नू लाल को लगा कि मैंने तो भाई साहब थोड़ी बहुत लॉ पढ़ रखी है। अब चुन्नू लाल को लगा, जब उसने लॉ पढ़ रखी है तो उसे लगा कि ये जो केस चल रहा है ना मेरा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये तो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वो वापस से भाग भाग के जाएगा, कहाँ जाएगा? या तो हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उनको बताएगा कि जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना एक ऐसे केस का फैसला कर रहा है या एक ऐसी सुनवाई कर रहा है जिसका जो अथॉरिटी है ना वो आप में से किसी के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहेगा अच्छा भाई ऐसी बात है क्या? तो अब
पहले तो वो चेक करेंगे इनिशियल रिपोर्ट, उसके बाद वो ऐसे देखेंगे कि हाँ ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सच में ही सही में रियलिटी में क्या कर रहा है कि उस चीज़ की कार्रवाई कर रहा है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो अब इस केस में दो चीज़ें हो जाएंगी, टू थिंग्स। मान लो कि या तो दोनों चीज़ें क्या होगी, या तो केस चल रहा होगा या चीज़ें रिकरिंग हो रही होगी या फिर डिसीजन आ गया होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो या तो केस चल रहा होगा या डिसीजन आ गया होगा। अब इस केस में क्या होगा कि अगर केस चल रहा होगा, ठीक है, इफ द केस इज रनिंग, तो इस पे क्या लगा दिया जाएगा, तो इस पे हम लगा देंगे प्रोहिबिशन। यानी कि कौन सा रिट इशू होगा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि कार्रवाई यहीं क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सो ये जो है ना आपका प्रोहिबिशन वाला, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन यहाँ पे लगेगा। पर मान लो केस रिकरिंग नहीं है, डिसीजन आ चुका है, तो अब डिसीजन पे क्या लगाया जाएगा, डिसीजन पे लगाया जाएगा रिट ऑफ सर्शियोररी। सर्शियोररी यानी कि वी सर्टिफाई या फिर वी चेक कि योर डिसीजन इज करेक्ट और नॉट, और जो भी फैसला रहेगा उसको कौन सुनाएगा फिर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, स्टॉप कर देना। तो स्टॉप कब करेंगे, जब चीजें रिकरिंग होगी। बट सर्टिफाई या चेक कब करा जाएगा, जब डिसीजन आ चुका होगा। अब देखो डिसीजन के साथ दो चीजें हो सकती हैं। क्या दो चीजें हो सकती हैं कि या तो जो है आपका फैसला आ गया था या फैसला आने वाला था, सॉरी, या फैसला आ गया था वो या तो सही था या वो क्या था, या वो रॉन्ग था। तो अब जो डिसीजन था आपका, आपने डिसीजन उठाया, आपने देखा कि हाँ ठीक है डिसीजन में क्या था, तो डिसीजन इज ओके था, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको ऑथराइज करके ओके कर देगा। बट इफ डिसीजन इज नॉट ओके, अगर जो है सर्शरी लगाने के बाद उनको लगता है कि डिसीजन नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे विल वॉश द ऑर्डर। ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। तो उनका जो भी ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, यानी कि अब केस वापस से नए सिरे से होगा। तो डू यू अंडरस्टैंड, सर्शियोररी कब होगा, जब रिकरिंग चीज़ें जो है सॉरी जब फैसला आ गया होगा। और प्रोहिबिशन कब होगा, जब केस चल रहा होगा, तो उसको प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगाई जा सकती है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अवर लास्ट जो है वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी से तुमने ये काम किया है या नहीं किया है। जैसे डू यू रिमेम्बर सूर्यवंशम का एक सीन था, सूर्यवंशम मूवी सबने देखी होगी। एक इसमें पुलिस वाला होता है गंदा सा, और ये एक लेडी को गिरफ्तार करके ले आता है स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे ठाकुर भानु प्रताप जाते हैं और उसको अच्छा खासा कानून का पार्ट सिखाते हैं कि हाँ ठीक है कानून क्या होता है। तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि जो लेडी पुलिस है उसे अरेस्ट कौन करता है, उसे अरेस्ट करेगी सिर्फ लेडी पुलिस। 24 आवर्स के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, कोर्ट में पेशी होनी थी उसकी, वो सब नहीं किया उसने। तो वो सिंपली क्या पूछते हैं इस पुलिस वाले से कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अरेस्टेड हर, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अरेस्टेड हर। तो अगर ठाकुर भानु प्रताप चाहते तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके रिट इशू करवा सकते थे, रिट ऑफ क्यू वारंटो, रिट ऑफ क्यू वारंटो। किसके खिलाफ, ये होती पुलिस वाले के खिलाफ कि भाई साहब किस अथॉरिटी से आपने ये काम कर लिया है, ये काम आप नहीं कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिट ऑफ क्यू वारंटो। सो डू यू अंडरस्टैंड। अब एक चीज और देख लीजिए आप कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के अंदर मिला, 32, हाई कोर्ट को किस आर्टिकल, 226। बहुत बढ़िया। अब सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ उसी के लिए इशू कर सकती हैं व्हेन देयर इज वायलेशन, व्हेन देयर इज वायलेशन
अपब्रिजमेंट या फिर कॉन्ट्रावेंशन या फिर किसी भी तरीके से अफेक्ट होंगे क्या, आपके फंडामेंटल राइट्स। तो जब आपके फंडामेंटल राइट्स हर्ट होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू कर सकता है। बट 2 to 6 में क्या हो सकता है कि फंडामेंटल राइट तो है ही है बट एनी अदर पर्पस भी है। बहुत बढ़िया। और अभी अभी हमने देखा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था ये, दैट कम अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिट्स। इसके बाद आपको कभी लाइफ में रिट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।